मित्रों नमस्कार। मैं अनूप द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला चल रही। 16वां अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूं और इसके पूर्व के यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रवासी के गीत किसकी रचना है। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। उत्तर होगा सी, नरेंद्र शर्मा। इनके अन्य रचनाएं हैं प्रभात फेरी, +1, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला आदि। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। तो जैसा कि पूर्व भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, कामायनी चिंता सर्ग से प्रारंभ होकर के और आनंद सर्ग तक की यात्रा है। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक। 3 उत्तर जो आप देख रहे हैं, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ये हैं, लेकिन ब्रज भाषा में रचना, यही इसका उत्तर है जो इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना है। तो परिमल बिल्कुल निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं सही उत्तर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना कौन सी है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, वीणा, ग्रंथ, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना है। यह वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं परिवर्तन, नौका विहार, एक तारा, युगवाणी, ग्राम्या, रजत शिखर, वाणी, पतझर आदि। अगला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। क्या उत्तर होगा। बादल राग कविता, तो इसमें क्या उत्तर होगा, प्रकृति के सौंदर्य से या प्रगतिवादी चेतना से। बिल्कुल ठीक उत्तर है। प्रकृति का सौंदर्य तो है ही, साथ ही प्रगतिवादी चेतना भी है इसमें। ठीक है, मुख्य रूप से प्रगतिवादी चेतना है। प्रकृति का सौंदर्य का चित्रण तो है ही, इसलिए सटीक उत्तर होगा प्रगतिवादी चेतना। अगला है, 8वां सर्ग किसका नाटक है। तो 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनके अन्य नाटक द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो पात्र हैं वो रामगुप्त है, प्रमुख पात्र। इसी तरह से चंद्रगुप्त का सिंहरण है। आगे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक, आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, जो लगभग 1800 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है। तो हमारी यात्रा यात्रा वृत्तांत के रचनाकार या वृत्तांतकार, क्या उत्तर होगा बताएं। ठीक, सी, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा। डी, भारत दुर्दशा। फिर अगला प्रश्न है, हानूस नाटक के रचनाकार कौन है। हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में दोनों नाटक भीष्म साहनी के प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। तो उत्तर होगा उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, उलट बासियां किसने लिखी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सही उत्तर है आपका कबीर ने। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। पहला है, कबीर की भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है,
और भाषा में अक्खड़पन है। तो देखिए, अक्खड़पन खरापन के साथ कोमलता नहीं होगी, इसलिए तर्क के साथ भी आप उत्तर इस तरह के तार्किक प्रश्नों का दे सकते हैं। सी उत्तर सही है। साहित्यिक कोमलता है यह वाक्य शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। भाषा के संबंध में कबीर की। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं, तो इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। विशिष्टाद्वैत आचार्य रामानुजाचार्य का है, आंसर होगा ए। अगला फिर है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही है और जो गलत है उसे आपको बताना है। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का बताएं कौन सा होगा। बिल्कुल द्वैताद्वैतवाद यानी सनकादि संप्रदाय, और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। अद्वैत शंकराचार्य का है, लेकिन वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, इसलिए यही डी सही है। अगला है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किस आचार्य की उक्ति है। सी उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध किसका है। बिल्कुल सरदार पूर्ण सिंह, आपने पढ़ा होगा इंटर की क्लास में, अध्यापक पूर्ण सिंह का है आचरण की सभ्यता। फिर है, सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है। क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक, क्रूरता नहीं है, बाकी सब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही, सुंदरदास, बाकी सभी हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं, क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक, सी नरोत्तम दास। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। कभी कभी लेखक पूछ लेते हैं, तो लेखक पूछा जाता तो गोकुलनाथ, संप्रदाय पूछ रहा है तो वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य के पौत्र हैं गोकुलनाथ। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है। दास से भक्ति, बहुत आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं। तो अवधी और ब्रजभाषा पर साधिकार रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा। चंदायन किस कवि की रचना है, तो बताएं। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है, यदि आप डी बता रहे हैं, मुल्ला दाऊद की है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। क्या उत्तर होगा। सी अवधी, बिल्कुल ठीक। अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है। अमिट रेखाएं, बिल्कुल ठीक, सत्यवती मल्लिक। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा में की गई है। तो गेहूं और गुलाब क्या है बताइए। ना उपन्यास नहीं है, कहानी भी नहीं, नाटक भी नहीं है, यानी उत्तर आपका क्या होगा। डी। क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है, बताइए। रीतिबद्ध, बिल्कुल ठीक उत्तर है, बिहारी लाल रीत सिद्ध हैं, और घनानंद तथा आलम बोधा आदि रीति मुक्त हैं। तो रीतिबद्ध कौन हुआ। बिल्कुल ठीक, सी मतिराम। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं। घनानंद बताएं। बिल्कुल ठीक, रीति मुक्त। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है। बनता है इस तरह से एक प्रश्न। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, बिल्कुल ठीक उत्तर। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशेषता गलत है, उसका चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, बताइए। बिल्कुल ठीक, सी। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, और इस टीका को लिखने वाले कौन हैं। उत्तर होगा आनंदलाल शर्मा, बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन 5 खंडों में प्रकाशित मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा है। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, यदि आप कह रहे हैं ए, और कुछ कह रहे हैं तो आप अपने को सुधारें। अगला प्रश्न है, नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? नील कुसुम, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ए, दिनकर का। अगला प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। फ्रेंच भाषा में जॉर्ज गार्सा दतासी ने लिखा है, और अंग्रेजी में जॉर्ज गैरिसन ने लिखा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो 40 नंबर में क्या होगा सही? बिल्कुल फ्रेंच भाषा में, गार्सा दतासी का। फिर अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? अभी इस पर बात हुई है। ए, जॉर्ज गैरिसन। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, बाकी जीवनी है। तो सी उत्तर आपका होगा, अन्या से अनन्या। यह आत्मकथा है प्रभा खेतान की, शेष सभी जीवनियाँ हैं। फिर है, कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? बिल्कुल ठीक आपका उत्तर है, डॉक्टर नगेंद्र। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम बताइए। बिल्कुल ठीक, दोहा कोश। क्या उत्तर है? दोहा कोश। फिर सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। आप ऑप्शन देखें स्क्रीन पर। बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय, बिल्कुल ठीक, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ के गुरु। अगला प्रश्न है, अगला ही पंक्ति आप देख रहे हैं, पंक्तियाँ, इनमें से आपको बताना है कि काव्य पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा व्यंजित हो रहा है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमाएं लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। तो बताइए काव्य गुण। बिल्कुल ठीक, भुजाएं फड़कने लगे तो ओज। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, डी, आचार्य शुक्ल ने। अगला है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष का मेरा वीडियो आपने देखा होगा, बहुत उपयोगी है आपके लिए। यदि नहीं देखा है तो अवश्य अवलोकन करके परीक्षा से पूर्व जाना। सबसे सुंदरतम, यहाँ जो सबसे भी लगा है, सुंदरतम तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और उसके पहले सबसे की आवश्यकता नहीं, इसलिए अधिक पदत्व दोष है। ए, हिंदी के अकविता का प्रवर्तन किसने किया? बताइए। बिल्कुल ठीक, जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो उत्तर होगा अरुण कमल, डी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञ का नहीं है? तो आपका उत्तर होगा सी, सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञ का
नहीं है। फिर देखिए, बताइए कौन सा नहीं है। बिल्कुल ठीक, बी। भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल ठीक, बी 1, 2, 3, यानी कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन। उत्तर आपका बी सही। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का क्या नाम था? तो अमीना नाम था। पढ़ा होगा आपने ईदगाह, अमीना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए, नहीं। ठीक है, तो सुखमय जीवन अचानक देख करके आप आंसर दे दें। यदि नहीं को नहीं देखा, बुद्धू को काटा या उसने कहा था, आपने झटके में उत्तर दे दिया, उत्तर गलत हो जाएगा, सीधे 4 अंक कटेंगे। उत्तर आपका होगा 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी। फिर अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, ए इंसान के खंडहर। किसका है ये? मोहन राकेश का। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी। अच्छी तैयारी है आपकी। दुहाई, अगला है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? बिल्कुल, बहुत सरल प्रश्न है। कहानी बंग महिला द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? क्या उत्तर होगा? मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो उत्तर बताएं। बिल्कुल ठीक, बी काव्यात्मकता, बाकी सब हैं। फिर अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? आपका उत्तर होगा यस, सी अग्निगर्भा। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो उत्तर होगा बी त्यागपत्र। अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही, त्यागपत्र। शेष उपन्यास जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में, सेवा सदन की सुमन है, गोदान की धनिया है और शेखर एक जीवनी की शशि है। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, जो मेरीगंज गांव की कथा जिसमें वर्णित है। तो आपका उत्तर होगा मेरीगंज, पहला ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने। क्या उत्तर होगा? बी पूर्वा पर। अगला प्रश्न, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, राही मासूम रजा। क्या बात है, तैयारी हो तो ऐसी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? क्या उत्तर होगा? क्या बात है, सी उत्तर प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो आप देख रहे हैं पहाड़ी, यही उत्तर आपका होगा, बाकी बोली जाती। ज़्यादा विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। किस भाषा, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? बिल्कुल ठीक, सी उत्तर होगा आपका। फिर है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मेवाती जयपुर की है, मतलब राजस्थानी है, इसलिए यही उत्तर होगा आपका सही, ए। फिर भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949। क्या बात है, वेरी गुड।
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। बहुत अच्छा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, सी, काकल्य। फिर ल और स उच्चारण किस स्थान से होता है, बताइए? बिल्कुल ठीक, दंत, बी। अगला है स्वरों का उच्चारण, ऑप्शन आपके समक्ष, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल डी। आगे है धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग पाएंगे निभाजत पीरी कछोटी। कौन सा रस है? बिल्कुल वात्सल्य, लबालब भरा हुआ। फिर है रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? तो पुत्र नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर। पंक्ति में रस है। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर। कौन सा रस होगा? भयानक, बिल्कुल ठीक। फिर है बन बितान रविशस दिया, फल भग सलिल प्रवाह, अवन सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह। कौन सा रस है? बिल्कुल ठीक, शांत रस। सब छोड़ दिया माया मोह। बन बितान, सस रविशस दिया, और फल भक्षण और सलिल जल का प्रवाह जो है पीने के लिए है, सोने के लिए सेज धरती है, पंखा करने के लिए पवन, और अब कोई परवाह नहीं रही, यानी वैराग्य उत्पन्न हो गया, शांत रस, निर्वेद, स्थायी भाव। फिर है किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? 82, क्या आंसर होगा? बिल्कुल डी, अद्भुत रस। स्थायी भाव इसका क्या है? विस्मय। अगला प्रश्न है एक ओर अजगरह लख एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। भयानक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? 84 देखिए, बताइए। सी, बाकी शब्दालंकार हैं श्लेष, यमक, अनुप्रास। आगे है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। बिना कारण के कार्य हो रहा है तो विभावना। ठीक है, आप अलंकार संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चार उदाहरण दिए गए हैं एक एक अलंकार के। गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मानव चंद बिछाई के पौढ़े शालग्राम। मानो मन मानो जन जानो जहाँ आ जाए, क्या बात है, उत्प्रेक्षा। फिर है किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यदि 16-12 मात्राओं पर होती है? बहुत सही उत्तर आपका है ए, हरिगीतिका। फिर अगला प्रश्न है सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती हैं? तो सोरठा के पहले और तीसरे में 11-11, उल्टा कर लो दोहा का, बी सही होगा। फिर है रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी, बंदी नहीं होगा यहाँ, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। बंदी, वंदना करना, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। पूछ रहा है छंद क्या है? तो 16-16 मात्राएं आप गिन के देख सकते हैं, चौपाई देखने से ही लगती है, चौपाई छंद है। आगे बढ़ते हैं। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो क्या बनेगा? पवन। पवन, भवन, नयन, पावक, भावुक, सब में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। आगे विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? तो देख रहे हैं यहाँ व्यंजन संधि होगी, जा आ रहा है बीच में, ता का जा होना, विपत जाल व्यंजन संधि। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस इंद्र,
महा प्लस इंद्र ए। फिर है राज दरबार में कौन सा समास है? बी तत्पुरुष समास। राजपुरुष, राजपुत्र, राज दरबार, तत्पुरुष समास। यथा संभव, यथाक्रम, यथाशक्ति, बिल्कुल अव्ययी भाव। फिर है चिराग तले अंधेरा, क्या उत्तर होगा? बताइए। बिल्कुल ठीक, निकट के दोष को न देख पाना, डी। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, क्या होगा भावार्थ? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 96, बिल्कुल ठीक, एक नई मुसीबत में पड़ना। फिर है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना, ए किसी कार्य का समाप्त होना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो धरती, धरती का धरित्री होगा, नेवला का नकुल होगा, नाच का नृत्य होगा, यानी आपका उत्तर है बी दीपावली। फिर है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। यही आपका डी उत्तर होगा। फिर है कौन सा शब्द तत्सम है? आप देख रहे हैं ऑप्शन 100वें प्रश्न के, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल तत्सम शब्द है अमूल्य। ठीक है, केला का कदली होगा, माँ का मातृ होगा और मछली का मत्स्य होगा, यानी अमूल्य तत्सम है ऑलरेडी। आगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, किन्हीं से, सी उत्तर। फिर है निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है? तो समझना, बैठना, सुनना, ये नहीं, बुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर है मध्यम पुरुष का उदाहरण है, क्या उत्तर होगा? मध्यम पुरुष का उदाहरण तुम, बिल्कुल ठीक, बहुत होशियार हैं। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, क्या उत्तर होगा? देशों के नाम कतई नहीं, वृक्षों के नाम नहीं, पर्वतों के नाम भी नहीं, नक्षत्रों के नाम। ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ जैसे अश्विनी, पुनर्वस, पुष्य, हस्त, मूल, श्रवण, भाद्र, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये पुल्लिंग है। बाकी शेष 27 नक्षत्रों में सभी स्त्रीलिंग हैं। फिर है निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 105, तो क्या होगा बताइए? बिल्कुल ठीक, ए उत्तर है आपका, पक्षी। फिर है शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो शुद्धि जन होता है, शुद्धि गण नहीं होता है, तो ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? आप ऑप्शन देखिए। नेतागण, बिल्कुल ठीक, देवी गण, बिल्कुल नहीं, भक्तगण, ठीक है, शिक्षक गण, तो उत्तर क्या होगा आपका? बी देवी। आगे, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा, यानी आध्यात्मिक, उत्तर होगा ए। फिर है मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, क्या बात है, अच्छी तैयारी है आपकी। उपकार को न मानने वाला, वाह, कृतघ्न। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, क्या उत्तर होगा? देखिए ध्यान से, ऑप्शन सभी देखिए, क्लोज हैं, गलत मत करना। बिल्कुल उत्तर आपका ठीक है। यदि सी कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं तो आप जानें। फिर आगे, मौसम की आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, तो आर्द्र का क्या होता है? यस, शुष्क। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है, 3 ठीक हैं और चौथा आपको छांटना है, तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, सी, शिष्ट का अशिष्ट होगा, ना कि परिशिष्ट।
अशिष्ट होगा, तो यही गलत है। अगला प्रश्न, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो जड़ चेतन, बिल्कुल डी। फिर है शशक का पर्यायवाची, किसका है शशक? खरगोश का, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दयुग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। देखिए शब्दयुग्म है जगत जननी यानी जगदम्बा और जगत जयी यानी विश्व विजेता, बिल्कुल ठीक, बी सही है। भवती गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, सी, आप जाएंगी। क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत में अनुवाद है, क्या मैं पढ़ूं? बिल्कुल ठीक, डी, किम अहम पठामि, पठामि, इसमें नी है, ये गलत है। आगे, निम्न में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना या रचनाएं। कालिदास की, बिल्कुल पहला भी है मालविकाग्निमित्रम और दूसरा भी है ऋतुसंहार, तो इसलिए आपका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, मोक्षे इच्छा अस्ति में सप्तमी का आधार है, तो उत्तर इसका क्या होगा? बिल्कुल वैषयिक, सी, विषय। आगे है कामी स्वताम पश्यति, सूक्ति कहाँ से ली गई है? कामी स्वताम पश्यति, बिल्कुल ठीक, ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे, अस्मि प्लस इति में संधि होगी, देखिए ध्यान से, बहुत क्लोज ऑप्शन, सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, सी, अस्मीति। अगला प्रश्न, भवाद भुआदि गणस्थ धातु नहीं है, तो आप देख रहे हैं भू वद गम ये सब भुआदि गणस्थ धातु हैं, लिख नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। फिर है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, अव्ययी भाव समास, ध्यान से देखिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, यदि आप कह रहे हैं सी, चित्रगुह। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है, मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो कैसे रूप चलते हैं? मति ही मति मतयः, मति मति मति, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यैः मतिभ्याम मतिभ्यः, तो मत्यैः आपका उत्तर होगा बी। और इस तरह से रहे 125 प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने उत्तर सही हैं। परीक्षाएं निकट है, तैयारी को पूर्णता प्रदान करिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।